हेलो दोस्तों, मैं सत्य रंजन आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ इज मैजिक पे स्वागत करता हूँ। लेकिन आज मैथ नहीं, आज क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का प्रवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन और इसके बारे में पॉइंट वाला बिंदु, ठीक है, जो आपके परीक्षा के लिए बोर्ड के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होगा ये चीज़। ओके, चलिए देखिए प्रकाश का प्रवर्तन। पहले प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले मेरे भाई हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। ओके, प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऐसा कारक है, प्रकाश जो है एक ऐसा कारक है या माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। अगर प्रकाश न रहता और आँख रहता तो क्या कोई वस्तु दिखाई देता? रात के क्या जब अंधेरी रात होती है तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं, ठीक है। प्रकाश ही वह माध्यम है या कारक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। ओके, आई होप प्रकाश समझ गए होंगे। एक बार और, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। ओके, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आप चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देखिए लिख दिया हमने बोर्ड पे, प्रकाश क्या है। ओके, प्रकाश क्या है? इसका उत्तर हो गया प्रकाश अर्थात लाइट, ठीक है। प्रकाश वह कारक है, प्रकाश ये वोट दिए हैं वो वाला है, ठीक है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। ओके, अब देखिए जरा सोचिए कि ये प्रकाश का स्रोत क्या क्या है, किस किस चीज़ से प्रकाश निकलता है, ठीक है। तो ये प्रकाश का स्रोत होगा कि आखिर ये प्रकाश निकलता है तो किसी चीज़ से निकलता होगा, ठीक है। हम दिन में किसी वस्तु को देख लेते हैं, ठीक है। तो दिन में हम जब किसी वस्तु को देख लेते हैं तो उसके लिए क्या प्रकाश अवेलेबल रहता है। वास्तव में प्रकाश होता क्या है मेरे भाई? सूर्य से जो प्रकाश आता है, अब हमारे वायुमंडल में बहुत सारा कण है, उस कण पर पड़ता है, पढ़ करके छितरा जाता है। उस बात को भी हम बताएंगे कि वो छितराने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो वो प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, ठीक है। अब वही छितरा करके क्या होता है, वस्तु पे पड़ता है। अब मान लीजिए हम कमरे में रहते हैं तो कमरे में भी तो दिखाई दे देता है ना, दिन में ऐसा डायरेक्ट धूप नहीं आ रहा है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उस वस्तु को देख ले रहे हैं। तो क्या होता है, जब प्रकाश सूर्य से आता है, ओके, तो प्रकाश जब सूर्य से आता है तो आकर के क्या होता है, जिस वस्तु को हम देखते हैं उस वस्तु पर वो पड़ता है। अब पड़ करके क्या होता है, टकराता है, माने उससे टकराता है यानी परावर्तन होता है। देखिए ये वाला है परावर्तन, इसी को बोलते हैं परावर्तन, ठीक है। टकरा करके अब तब मेरे नेत्र पे आता है, यानी आँख पे आता है, लोचन पे आता है, विलोचन कर सकते हैं, ठीक है। परे बात ये आता है, तब हम क्या करते हैं, उस वस्तु को देख पाते, नहीं तो वस्तु को नहीं देख पाते। तो सबसे पहले तो एक हो गया प्रकाश का स्रोत आपका सन यानी सूर्य हो गया। ओके, दूसरा और भी है। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं कि भाई प्रकाश का ये जो स्रोत है तो ये एक तो प्रकृति प्रदत्त हो जाएगा और एगो मानव निर्मित हो जाएगा, ठीक है। प्रकृति प्रदत्त का मतलब कि प्रकृति ने बनाया, भगवान ने बनाया। ओके, जैसे सूर्य, चांद मत बोलिएगा, चांद है लेकिन चांद के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है मेरे भाई। वो क्या है, सूर्य के प्रकाश जब चांद पे पड़ता है तो चांद से टकरा कर धरती पे आता है तो हमें चांद दिखाई देता है। हाँ, तारा, स्टार, ठीक है, वो जो स्टार जो है उसका अपना प्रकाश है। तो सूर्य भी क्या है मेरे भाई, एक तारा ही तो है ना। ये पृथ्वी के कुछ करीब है, अर्थात पृथ्वी उसके करीब है, समझिएगा ऐसा, पृथ्वी के वो करीब नहीं है, पृथ्वी उसके करीब है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, हमें बड़ा दिखाई देता है। तो मैंने उसको सूर्य रखा, मैंने नहीं रखा, सभी ने माना, वैज्ञानिकों ने माना, ठीक है। और तारा हो गया, तो तारा का भी अपना प्रकाश है, सूर्य का भी अपना प्रकाश है। और थोड़ा सोचिए आप, अगर पढ़े होंगे तो सोच सकते हैं, जुगनू को भी अपना प्रकाश है। रात के अंधेरे में जब
टिम टिम टिम, मतलब भुक 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 भैं करके क्या होता है, उड़ता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता है। अब तो शायद वो भी लुप्त होते जा रहा है। क्या कीजिएगा, ये मोबाइल है ना, ये संचार जो है अनेक जीवों को लुप्त करने पे मजबूर कर दे रहा है। तो देखिए अब तो नहीं दिखाई देता है, पहले तो दिखाई देता था बहुत, सब पेड़ पर माने भुक 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 सब बढ़ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, तो जुगनू, तारा और सूर्य, इससे जो प्रकाश निकलता है ये प्रकृति प्रदत्त है, इसको भगवान ने बनाया है। ओके, अब कुछ मानव निर्मित भी है। अब मानव निर्मित क्या क्या हो जाएगा, लालटेन। ठीक है, अभी बिहार चुनाव में लालटेन है, आरजेडी का है, हाँ आरजेडी का है। ठीक है, लालटेन, तो लालटेन है, वो भी, उससे भी प्रकाश निकलता है। जब उसको बारा जाता है तो मोमबत्ती हो गया, टॉर्च हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारा हो गया, और भी बहुत उपकरण है जो मानव ने उसको बनाया है, उससे प्रकाश निकलता है। ठीक है, तो ऐसा ही थोड़ी ना प्रकाश निकलता है। तो अब यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रकाश का दो स्रोत है, एक प्रकृति प्रदत्त है और एक मानव निर्मित है। ओके, देखिए मैं लेक्चर दे रहा हूँ, बात समझा रहा हूँ, जो बात लिखना होगा मैं बोर्ड पे लिखूँगा। आई होप जो मैं बोल रहा हूँ वो समझने की कोशिश कीजिएगा, ऐसा मैं समझ रहे हैं, क्या कर आशा करेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ समझ रहे हैं। ठीक है, तो प्रकृति प्रदत्त और एक मानव निर्मित हो गया, मानव ने बनाया जिसको मानव निर्मित हो गया, भगवान ने बनाया था प्रकृति प्रदत्त हो गया, सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया। ठीक है, तो ये सब का अपना प्रकाश है, इसको भगवान ने ही बना करके भेजा है या है। ठीक है, और ये मानव बनाया, टर्च बना दिया, लालटेन भी बना दिया, दीपक बना दिया, और क्या बोलते हैं इसको, मोमबत्ती, कैंडल। बर्थडे पे जो लोग क्या करता है, बर्थडे पुताता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, अब इसमें एक प्रदीप्त आता है और एगो अप्रदीप्त आता है। ठीक है, प्रदीप्त वस्तु जो उसे कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिसके पास अपना प्रकाश है, जो अभी बोले जो सूर्य के पास, तो ये प्रदीप्त है। और अप्रदीप्त, अब प्रदीप्त में माने मानव निर्मित और भगवान द्वारा बनाया हुआ, ये सब आ जाएगा, क्योंकि जिस वस्तु से के पास अपना प्रकाश है या प्रकाश उससे निकलता है वो प्रदीप्त हो गया। ठीक है, अप्रदीप्त का मतलब ये हो गया कि जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता, जैसे टेबल हो गया, बेंच हो गया, कुर्सी हो गया, तो क्या इससे प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता है। अभी ये जो मोबाइल पर मैं वीडियो बना रहा, ठीक है, इस वीडियो को ऑन किए हैं तो इस पे से प्रकाश निकल रहा है। ठीक है, तो ये प्रदीप्त हो जाएगा। ओके, आप जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उससे प्रकाश निकल रहा है, आपके आंखों तक जा रहा है, तब आप उसको क्या कर रहे हैं, वीडियो को, हमारे वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसा वस्तु हो गया, आपको प्रदीप्त हो गया। अब टेबल से तो प्रकाश निकलते का नहीं। हाँ, इस मोबाइल का जो पीछे वाला जो कवर है, उस कवर से प्रकाश नहीं निकलता है, वो अप्रदीप्त वस्तु हो गया। जो आप कभी कभी हेडफोन भी लगाते हो, उससे प्रकाश नहीं निकलता है, वो आपका अप्रदीप्त हो गया। और बहुत सारा एग्जाम्पल है, तब प्रदीप्त अप्रदीप्त। अब चलिए, जो हमने पॉइंट बताया उसको लिखवा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक पॉइंट भूल गए हैं, प्रकाश स्रोत। ठीक है, वही बात हुआ, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको प्रकाश का स्रोत कहेंगे, उस वस्तु को प्रकाश का स्रोत कहेंगे। आपका सूर्य प्रकाश का स्रोत है, सूर्य प्रकाश का क्या है, स्रोत है, प्रकाश देता है तो प्रकाश का स्रोत है। तारा प्रकाश का स्रोत है, जुगनू प्रकाश का स्रोत है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब आगे देखिए, प्रकाश स्रोत का डिवाइड। देखिए, सभी को परिभाषित कर दिए, लिख दिए। प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, तो प्रदीप्त पदार्थ जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका जलता हुआ लालटेन। मेरे भाई एक बात समझिएगा, खाली लालटेन कह देंगे तो लालटेन ऐसे रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि वो दिन रात जलते रहता है, तो प्रदीप्त नहीं होगा। ठीक है, अप्रदीप्त में कहलाएगा, उसको कहना पड़ेगा मेरे को जलता हुआ लालटेन। ठीक है, सूर्य, तारा आदि ये सब प्रदीप्त है। अब देखिए, अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, तो अप्रदीप्त पदार्थ वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती, जो स्वयं
प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे लालटेन, लालटेन कह दिए तो ये प्रकाश नहीं दे, जलता हुआ कहेंगे तब। मोमबत्ती, मोमबत्ती भी कह देंगे तो वो प्रदीप्त नहीं कहलाएगा, जब तक ले जलती हुई मोमबत्ती ना कहेंगे। चांद नहीं है प्रदीप्त, अप्रदीप्त है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश को ऑब्जर्व करके अपरावर्तित करके आपको पृथ्वी पर छोड़ता है, तो आप देखते हैं तो लगता है कि चांद से प्रकाश निकल रहा है। अगर चांद से प्रकाश निकलता है तो उतना शीतल थोड़ी ना होता है, कूल ना होता, समझे। टेबल, मोबाइल का कवर, पीछे वाला जो मोबाइल का कवर जो लगा है वो हेडफोन, ये सब वस्तुएं हैं जो कि अप्रदीप्त है। ओके, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर अगला पॉइंट पर चलते हैं। ओके, देखिए अगला पॉइंट। अब मेरे भाई आपको ये भी पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, ऐसे तो पता होना चाहिए। ये जो चीज़ है ये 8 क्लास में भी पढ़ने के लिए दिया हुआ है। ओके, प्रकाश जो चलती है कैसे चलती है? ऐसे ऐसे नहीं, वक्र रेखा में नहीं चलती है प्रकाश, प्रकाश चलती है सीधी रेखा में। क्वेश्चन पूछ भी देता है, प्रकाश गमन करती है नंबर 1 सीधी रेखा में, नंबर 2 वक्र रेखा में, नंबर 3 दोनों, 4 नन ऑफ दिज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई होगा नहीं होगा। प्रकाश कैसे चलती है? सरल रेखा में चलती है। अब देखिए, प्रकाश जब सरल रेखा में चलती है तो उसको, प्रकाश के सरल रेखा में चलने की क्रिया को प्रकाश का किरण कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? किरण। अंग्रेजी में बोले तो रे, ठीक है। भोजपुरी का एक शब्द है रे, ठीक है, जो कि बहुत प्यारा होता है, ठीक है। माई रे बोलता है लोग ना। चलिए, अगर बिहार से होंगे तो पता होगा। सुनिए, तो प्रकाश क्या होती है? सीधी रेखा में चलती है, ये टेढ़ी रेखा में नहीं चलती है। प्रकाश एकदम सीधी रेखा में चलती है। ओके, इसको बोलेंगे किरण। और समझिए, एक किरण नहीं निकलता है प्रकाश से, कई किरणें निकलती है। तो इस प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज बोलेंगे। ये किरण हुआ। एक और ले लीजिए। इस तरह से ये जो किरण होगा ये किरणों के समूह हो जाएगा, तब इसको हम बोलेंगे प्रकाश का किरण पुंज, ठीक है। ये क्या है? किरण पुंज। अब मेरे भाई, ये किरण पुंज को भी डिवाइड किया गया है अपसारी, अभिसारी और समानांतर या समांतर बोलिए। तो ये जो हमने किरण पुंज बनाया ये आपका पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल बीम है, यानी समांतर किरण पुंज है। और एक क्या होता है कि एक बिंदु स्रोत से निकल करके ऐसे फैलते चल जाता है। आप टॉर्च देखते हैं, जब दूर मारिएगा तो ज़रूर फैलता है, ठीक है। तो वो कैसा किरण पुंज होगा? वो कैसा होगा किरण पुंज? उसको बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी। जब क्या होगा कि एक बिंदु स्रोत से, जैसे मान लीजिए कि यही बिंदु हो गया और यहाँ से टॉर्च वर्च होता है तो एक बिंदु स्रोत होता है, उससे फैलते चला जाता है, तो इसको बोलते हैं, ये लीजिए इस तरह से फैल गया झाड़ू की तरह, ये किरणों का समूह हो गया, किरण पुंज हो गया। अब किरण पुंज में भी कौन किरण पुंज मेरे भाई? तो ये हो जाएगा अपसारी किरण पुंज। आइए, कौन किरण पुंज है? समांतर किरण पुंज। अब एक और किरण पुंज है जिसको कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। वो क्या होता है कि कहीं से आकर के एक बिंदु तक इकट्ठा होता है, ठीक है। ये आया, ये भी आया, यहाँ आकर के सब क्या हो रहा है? बिटुरा जाएगा। एक बिंदु तक आगे क्या हो रहा है? ये बिटुरा जाएगा। तो इसको बोलेंगे मेरे भाई, इसको कौन किरण पुंज बोलेंगे? इसको बोलेंगे अभिसारी। क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण। नहीं तो देखिए, ये है अपसारी। जब किरणें, एक किरणें नहीं, किरण पुंज एक बिंदु स्रोत से फैलती चली जाती है तो उस किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। ओके, और ये है अभिसारी। जब किसी प्रकाश स्रोत से निकल कर के किरण पुंज एक बिंदु तक आकर सिमट जाती है उसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। और एक पैरेलल
ठीक है। समानांतर रूप से चलने वाली किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे सूर्य से आती प्रकाश की किरणें आपका समांतर किरण पुंज का उदाहरण है। बल्ब से निकला विद्युत जो बल्ब होता है बिजली की, जो आप घर में लगाते हैं, या मरकरी हो गया, ठीक है, और जो लगता है एलईडी बल्ब हो गया, या वाला जो होता है बल्ब है, उससे जो प्रकाश निकलता है वो समांतर होता है, ठीक है। लेजर से भी निकलता है तो वो समांतर होता है, ठीक है, एकदम संकीर्ण रूप से दूर तक जाता है। और ये वाला अभिसारी, जब आप उत्तल लेंस को या दर्पण को लेकर के सूर्य के प्रकाश को रखिएगा तो वो जो समांतर आता है उसको लेकर के एक जगह केंद्रित कर देता है, तब तो किसी चीज़ को जला देता है, ठीक है। बात समझें, सूर्य से आती प्रकाश को लेकर के एक जगह क्या करता है, केंद्रित करता है। ओके, तो वो हो गया अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये ज़्यादा नॉर्मली चीज़ है, इसको मैंने समझने की ज़रूरत था, इसको नहीं लिखवा रहे हैं, ऐसे तो आप समझ गए होंगे। अब देख रहे हैं हम, अब मेन मुद्दे पर आएंगे। अब हम किस पे आएंगे, ये जो मेरा हेडिंग है प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, इसके बारे में ज़्यादा चल रहे हैं। ओके, हाँ, एक और पॉइंट कुछ है, समझ लीजिएगा, उस पर भी मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ठीक है। ये पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, पारभासी पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में समझिएगा मेरे भाई, ठीक है। पारदर्शी, पारदर्शी माने जिसको पार देख सकते हैं, ओके, जिस वस्तु के आर पार देखा जा सके उस वस्तु को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा हो गया, हवा है वायुमंडल में है, ठीक है, हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं, मेरा मोबाइल कुछ दूरी पे है तो हम देख ले रहे हैं, ठीक है। अर्थात करने का मतलब ये हवा है फिर भी हम उसको देख ले रहे हैं, तो पारदर्शी हो गया। स्वच्छ पानी, स्वच्छ यानी साफ पानी, गंदला पानी नहीं, साफ जब पानी होगा तो क्या करेंगे कि उसके अंदर जो मछलियाँ तैरती रहती है ना वो दिखाई दे देती है, ठीक है। तो स्वच्छ पानी। और बताएं, कांच देखे ना, खिड़की में जो कांच लगा होता है, क्या हम देख लेते कि नहीं देख लेते हैं, तो कांच भी पारदर्शी पदार्थ हुआ। अब अपारदर्शी के बारे में जरा समझिएगा। अपारदर्शी माने जिसके पार नहीं देखा जा सकता, जिस वस्तु के आर पार नहीं देखा जा सकता है उसको कहते हैं अपारदर्शी। अब दीवार है, दीवार खूब बढ़िया से प्लास्टर करवाया हुआ है, पेंट किया गया है। अब इधर से देखिए, एक आदमी अपने दोस्त को रहीम चाहे करीम को होने भेज दीजिए, ठीक है, कहे करीम लौकाई दिखाई दे रहा है, हम दिख रहे हैं तुमको, तो क्या कहेगा, हाँ पूरा दिख रहा है, एकदम दिखाई नहीं देगा। तो दीवार मेरा अपारदर्शी हो गया, ठीक है। कोई बुक लेकर के रख ले, ये मेरा हाथ भी है तो इस तरह से कर ले रहे हैं, तो क्या ये दिखाई दे रहा, सॉरी इधर से हमरा इधर थोड़ी दिखाई देगा, बस तो ये अपारदर्शी होगा, ठीक है। मोटा गत्ता, लकड़ी, ठीक है, ये मेरा है, ये बोर्ड है, अगर इसके पीछे चला जाए कोई तो क्या दिखाई देगा, बोलेगा तो चीन रहे होंगे तो कह देंगे क्या आप, ठीक है। आज जो अनजान व्यक्ति बोलेगा तो थोड़ी ना जानेंगे कि कौन है, ठीक है। अपारदर्शी। अब समझिए, अब क्या समझिएगा, पारभासी। अब कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसके आर पर पूर्ण रूप से नहीं देख सकते हैं, लेकिन धुंधला टाइप के दिखाई दे देता है। जैसे मान लीजिए कि नेट, जाल, आप मॉस्क्यूटो नेट यानी मच्छरदानी जिसमें सोते हैं मच्छर से बचने के लिए, ठीक है, कि मलेरिया ना हो जाए, तो मच्छरदानी के आर पर हम लोग देख लेते हैं, लेकिन थोड़ा झिलझिली टाइप का होता है, वो आपको पारभासी, ठीक है। आई होप पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी समझ गए होंगे। अब आइए जो पूछता है परीक्षा में, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, समझिएगा प्रकाश का प्रवर्तन क्या है मेरे भाई। प्रकाश, अब वो सूर्य के प्रकाश हो, जुगनू का प्रकाश हो, जुगनू तो थोड़ा प्रकाश देती है, ठीक है, या आप मानव निर्मित जो बनाए हैं टर्च वर्च,
अगर मान लीजिए कि एक आईना पर मारिए आप, समतल दर्पण जिसको बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से मारिएगा, थोड़ा तिरछा मारिए। जब ये मान लीजिए कि दर्पण है, ओके, इसको मिटा दे रहे हैं, ओके, ये तो समझ गए होंगे, इस सबको मिटा दे रहे हैं। मैं एक दर्पण बना दे रहा हूँ, ये लीजिए आपका दर्पण, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका मिरर, ठीक है, ये आपका मिरर हो गया। ये इस तरह से होता है मिरर, अपना डिजाइन वजाइन वाला होता है, ठीक है। तो ये मिरर जो हो गया, तो ये मिरर जो हुआ, इस पे हम क्या करेंगे कि तिरछा एक टर्च ले लेंगे, अब 2 सेल वाला हो या 3 सेल वाला हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ हम टर्च एक बना दे रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये एक टर्च हो गया, ओके। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से जब हम प्रकाश मारेंगे, ये वाला स्विच जब ऑन करेंगे, ये स्विच है, इस स्विच को जब ऑन करेंगे तो क्या होगा, ऐसा हम करेंगे, इसको खूब ऐसे, इसको पहले कागज़ से ढक देंगे, कागज़ से छोटा एक होल कर देंगे, ठीक, अच्छा हमको दिखाई देगा परावर्तन का क्रिया, तो पूरा नहीं दिखाई देगा, होल कर देंगे। अब यहाँ से एक संकीर्ण निकलेगा किरण, यह किरण पुंज ही नहीं समझिए, ठीक है, और इस पे पड़ेगा। अब पढ़ने के बाद क्या होगा मेरे भाई, ये इस तरह से भाग जाएगा, ठीक है, इस तरह से भाग जाएगा। और यहाँ मान लीजिए कि आपका पुस्तक रखा हुआ है, यहाँ पुस्तक रखा हुआ है आपका, यहाँ आपका पुस्तक रखा हुआ है, तब क्या करते हैं, हम पुस्तक को देख लेते हैं, ठीक है। ये गया, ये टकराया, टकरा करके, तो इसी को कहते हैं प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश का किसी वस्तु, मिरर हो गया, किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ओके। किसी वस्तु से, अब इसको ऐसे बना सकते हैं, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल करके किसी वस्तु से टकराती है, और टकरा करके जब लौटती है, तब हम उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं मेरे भाई, ओके, प्रकाश का परावर्तन, समझ रहे हैं। अब इसका नियम भी है, अब ये जो परावर्तन की क्रिया होती है, ये कुछ ना कुछ नियमों का पालन करते हुए होती है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकरा करके जिस नियम का पालन करते हुए, ठीक है, जिस नियम का पालन करते हुए किसी वस्तु पर पड़ती है या टकरा करके जाती है, उसको प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। अब आपको पता होगा प्रकाश के परावर्तन को के कितने नियम हैं, नहीं पता है तो हम तो है ना, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हैं, 2 नियम हैं, और ये 2 नियम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय। और कैसा लगा क्लास आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगले नोटिफिकेशन के लिए जो छोड़ दिए हैं प्रकाश के परावर्तन के जो नियम, वो पूछता है एग्जाम में, ठीक है, तो अगला वीडियो देखने के लिए कष्ट कीजिएगा, ओके। टेक केयर एंड गुड बाय।